बेटा आज की वीडियो में हम सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सबसेट। देखो बेटा, आप अगर इसके मीनिंग पे जाएं तो देखो सेट का सब पार्ट, सब का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे सब पार्ट। अब सब पार्ट का मतलब क्या है? सब पार्ट का मतलब है कि सेट का छोटा पार्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेट बनाता हूं बेटा, एक सेट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारे पास ए सेट है। इसके बाद अगर मैं बी सेट बनाऊं 1 2 3, ये बना दिया हमने। क्या बेटा बी एक सेट है? अच्छा, सेट होते कौन से हैं आपको ऐसे बताता हूं मैं, जो फ्लावर ब्रैकेट के अंदर होते हैं। आप अभी ये समझे तो क्या ये भी फ्लावर ब्रैकेट के अंदर है? देखो सेट के अंदर, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर या फ्लावर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज होती है वो होती है बेटा एलिमेंट। क्या होती है बेटा? एलिमेंट। और अगर मैं इसे कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है, फ्लावर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर दूं मैं, तो ये बन जाता है हमारा सेट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो बी है वो एक सेट है। क्या बी जो सेट है वो क्या ए के सेट के अंदर जो एलिमेंट है, क्या बी सेट के अंदर वो एलिमेंट है? मतलब सिंपल सी बात, 1 2 3 इस सेट के अंदर है तो क्या ए सेट के अंदर भी 1 2 3 है? बिल्कुल है। तो हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं सबसेट सिंबल को। तो हम क्या लिखेंगे? यस, बी इज द सबसेट ऑफ ए। समझ रहे हो? क्योंकि बी के अंदर जो एलिमेंट है वो ए के अंदर भी है। ठीक है, अगर मैं सी सबसेट, सी सेट बनाता हूं यहां पे 3 4 5, तो बेटा क्या सी सबसेट है ए का? आप बोलोगे यस सर, 3 4 5 इसमें भी है, 3 4 5 इसमें भी है, तो हम बोल सकते हैं सी इज द सबसेट ऑफ ए सेट। तो ये आंसर। अब थोड़ा सा और बात करते हैं। जैसे हमने बात की, क्या मैं बोलूं यहां पे 3 क्या सबसेट है ए का? अब बोलो क्या 3 सेट है? आप बोलोगे सर 3 सेट नहीं है, 3 क्या है यहाँ पे? एलिमेंट है। 3 क्या है बेटा यहाँ पे? एलिमेंट है। 3 एलिमेंट क्यों है यहाँ पे? बताओ मुझे जरा। 3 एलिमेंट इसलिए है क्योंकि इस पे फ्लावर ब्रैकेट लगा नहीं हुआ। अगर इसमें फ्लावर ब्रैकेट लगा, और ये भी हम कह सकते हैं जो 3 है वो सेट के अंदर की वैल्यू है। मतलब एक तो इसमें फ्लावर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, एक तो सबसे बड़ी बात हो रही है, और ये जो 3 है वो इसके अंदर है, सबसेट के अंदर वाली वैल्यू है, तो ये सबसेट नहीं होगा, इसे कहेंगे बिलोंग्स। कि 3 जो एलिमेंट है वो ए सेट से बिलोंग करता है। अगर मैं ऐसा कर दूं कुछ, अब मैं यहां पे एक ए सेट बना रहा हूं 1 2 3 4 5। अब मुझे बेटा बताओगे क्या जो ये 3 है यहां पे सबसेट आएगा या बिलोंग्स आएगा? आप कह रहे हो सर आपने अभी कहा था कि जिस भी एलिमेंट अगर जिसपे भी कर्ली ब्रैकेट हो, जिसपे भी फ्लावर ब्रैकेट हो, वो हमारा सेट होता है। लेकिन यहां पे बिलोंग्स आएगा या सबसेट आएगा? तो बेटा अगर हम बात करें तो यहां पे बिलोंग्स नहीं आएगा। यहां पे क्या आएगा? नहीं सॉरी, यहां पे सेट नहीं, सबसेट का सिंबल नहीं आएगा। यहां क्या आएगा? बिलोंग्स आएगा। बिलोंग्स क्यों आएगा? क्योंकि ये जो वैल्यू है वो सेट के अंदर है। ठीक है, ये सबसेट नहीं है, ये सेट के अंदर है। अगर मुझे इसे सबसेट बनाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक फ्लावर ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा। अब बात समझ रहे हो बेटा? अगर मैं ये बोल दूं कि 3 4, अब आप क्या बोलोगे? सर 3 तो के यहां तो ये बन ही नहीं रही बात, ये तो सबसेट बन ही नहीं सकता, क्योंकि 3 जो था वो एलिमेंट था ही नहीं। ठीक है, 3 एलिमेंट तो था लेकिन उसके ऊपर क्या था? एक सेट, मतलब उस पे फ्लावर ब्रैकेट लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे 3 पे फ्लावर ब्रैकेट है नहीं, तो ये सबसेट नहीं होगा, ये बिलोंग्स भी नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। तो बेटा समझ पा रहे हो? ये एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आप बोलोगे सर यस अब सबसेट आ जाएगा, क्योंकि फ्लावर ब्रैकेट के अंदर 2 एलिमेंट आ गए, किसके? ए सेट के। तो मैं यहां पे सबसेट दे सकता हूं, तो दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा, तो आपने सबसेट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, और पढ़ते हैं इसके बारे में। अगर मैं एक सेट ऐसा बनाऊं, एक बी सेट बनाता हूं 1 2 3 4 5 और 6, तो आप क्या बोलोगे?
ए और बी, हम कह सकते हैं जो बी है वो सबसेट है ए का, और बी जो है वो इक्वल सबसेट है, मतलब बी के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो ए के अंदर भी एलिमेंट हैं, तो क्या मैं इन दोनों को इक्वल सेट कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं मैं। ठीक है, तो आप कुछ चीजें पढ़ते हैं जो आपको समझ आएगी। जैसे कि देखो, अगर ए सेट, चलो अभी वो बात नहीं करते, छोड़ो, अभी हम सबसेट की बात करते हैं, वो आगे की बातें हैं। तो आप सबसेट के अंदर कुछ क्वेश्चन है आपके पास 1.3 एक्सरसाइज का 1, 2 एंड 3, ठीक है, आपको वो क्वेश्चंस करने हैं, ट्राई करने हैं, जो भी डाउट होगा वो मुझसे आप पूछेंगे। तो सबसेट में इतना है। मैं आपको दो चीजें और करा देता हूं, इंटरवल में लिखना सिखाता हूं मैं। मान लो कि एक सेट है x such that x less than 5 एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये सेट है बेटा आपके पास। ये आपके पास कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर इसे आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है क्या लिखोगे इसे बेटा? ए सेट को लिख दोगे आप 1 2 3 4, ये लिखोगे। लेकिन मुझे अगर इसे इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो आप एक चीज याद रखना कि अगर लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल है तो इसे इंटरवल में फॉर्म में लिखने के लिए हम यूज करते हैं ओपन ब्रैकेट। कौन सा यूज करते हैं? ओपन ब्रैकेट। ठीक है बेटा, याद रखोगे इस बात को। अगर लेस देन है और ग्रेटर देन है तो हम हमेशा यूज करते हैं ओपन ब्रैकेट, और अगर लेस देन इक्वल है और ग्रेटर देन इक्वल है तो हम हमेशा यूज करेंगे क्लोज ब्रैकेट। तो हम कौन सा यूज करेंगे? क्लोज्ड ब्रैकेट। अब इसका मतलब क्या होता है? आपको क्लोज का मतलब समझ आ रहा होगा, वो वैल्यू भी और उससे छोटी वैल्यू भी। जैसे कि अगर मैं लिख देता हूं x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1 और लेस देन इक्वल, सॉरी हां, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन 1 और लेस देन इक्वल देन 3, तो आप क्या लिखोगे? 1 2 और 3। आपने क्या लिखा? 1 के बराबर और 1 से बड़ा भी, और 3 के बराबर और 3 से छोटा भी। और अगर मैं यहां पे ये इक्वल हटा दूं तो क्या ये 1 और 3 दोनों के दोनों गायब हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? 1 से बड़ा 3 से छोटा। अगर मैं सिर्फ इस पे इक्वल लगाऊं तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? 3 और लिखना पड़ेगा। और अगर मैं यहां से इक्वल हटा के यहां इक्वल लगा दूं तो आपको 3 हटा के 1 लेना पड़ेगा। तो आपको समझ आ रहा है बेटा कि अगर, तो मुझे बताओ बेटा कि इस फॉर्म को यहां पे कैसे लिखेंगे? तो आप बताओगे सर, इसको लिख देंगे हम 0 और 5। अब ओपन ब्रैकेट में आप 0 भी लिखोगे और 5 भी लिखोगे, ये नहीं लिखोगे 1 से लेकर 4, क्योंकि ओपन ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब हमें समझ आ रहा है 0 से लेकर 5 तक। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे अगर ये आ जाता है x such that x is greater than 5 equal to 5 और x belongs to natural number। ठीक है, अगर मुझे इसे लिखना है तो अगर मैं रोस्टर फॉर्म में देखूं तो क्या लिखोगे आप इसे? 5 6 अप टू इंफिनिटी, ये लिखोगे। अब इंफिनिटी है तो इंफिनिटी पे हमेशा याद रखना ओपन ब्रैकेट आता है। क्या आता है? ओपन ब्रैकेट। तो हम क्या लिखेंगे इसे इंटरवल फॉर्म में? क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 5 के साथ नीचे इक्वल लगा हुआ है, और अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अप टू इंफिनिटी। तो ये आ गया आपके पास रोस्ट साइड बिल्डर फॉर्म से इंटरवल फॉर्म। और अगर आपको समझ लो ऐसे दिया हुआ है 5 to 8, ये आपके पास कौन सा है? इंटरवल फॉर्म है। ठीक है, और इसे कन्वर्ट करना है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? आप लिखोगे a सेट x such that x is less than equal than 8 और greater than equal to 5, बस ये आंसर है। ठीक है, तो आपके पास 1.3 एक्सरसाइज में आपको मैंने करा दिया सबसेट, आपको करा दिया मैंने इंटरवल फॉर्म, उसी का साइड बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसके बाद एक और सेट पढ़ लेते हैं, यूनिवर्सल सेट। उसके बाद एक पार्ट बच जाएगा बेटा आपका सबसेट और पावर सेट। नहीं, सबसेट तो हो गया, आपका पावर सेट बच जाएगा। तो पावर सेट में कराऊंगा कल बेटा, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो होमवर्क ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। तो ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट देख लेते हैं हम एक बार। देखो बेटा, यूनिवर्सल सेट जो होता है इसका मीनिंग है जो सबसे बड़ा सेट हो। जैसे कि अगर मैं एक ए सेट ले लूं नेचुरल नंबर का, ये नेचुरल नंबर का सेट है,
तो यहाँ पे बी जो सेट होगा वो 1 2 3 4, इसके बाद सी सेट मान लो यहाँ से 2 4 6 8 10 इंफिनिटी। तो आप ये देख पा रहे हो जो बी और सी है वो ए सेट का ही पार्ट है। तो जो सबसे बड़ा सेट होता है उसी को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। वेन डायग्राम और आगे के एक्सरसाइज में आपको ये बहुत अच्छे ढंग से समझ आएगा। तो अभी आज की वीडियो में यही आपका जो होमवर्क है वो 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 या 6 होगा। आप देखना, ये तो आपका होमवर्क है। तो जिसमें इंटरवल वाला क्वेश्चन है वो वाला करना है आपको, ठीक है। तो बेटा आप करें, जो भी डाउट